एनआईटीएन एज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले थे जो कि है ऑब्जेक्टिव सिरेमिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो अभी नहीं चल हो पा रहा था क्योंकि आप लोगों को शायद ना पता हो। मैं भी एक जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और उसमें बहुत सारी थोड़ा दिक्कत चल रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज समय मेरे मुझे टाइम मिला, संडे था इसलिए टाइम मिला। मैं सोचा आज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं, कुछ एक वीडियो तो कम से कम एक वीडियो तो डाल ही दूं, बना के डाल ही दूं, जिससे आप लोगों का कुछ भला हो जाए। तो आप समझिए, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम वीडियो तो नहीं डाल पा रहे थे, नहीं बना पा रहे थे। जो लोग भी जॉब कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि कितना टाइम मिलता है। 9-10 घंटे की ड्यूटी करो, फिर उसके बाद आके वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम नहीं बना पा रहे थे। उसके लिए सॉरी आप लोगों से, क्योंकि हमने आप लोगों से कहा था कि हम इसे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी होगी सिरेमिक ऑब्जेक्टिव। तो हमने जो भी कोशिश किया था, टेक्निकल क्वेश्चंस को, जो भी सिरेमिक के टेक्निकल पार्ट है, एमटी हो या आपका सेल की वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी तो वो डिप्लोमा लेवल पे हो या बीटेक लेवल पे हो, तो उन दोनों के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी एक एग्जाम में आए हुए हैं, उसी का मैं प्रश्न करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी इससे पहले हमारा एक वीडियो हो गया था, फर्स्ट पार्ट हो गया था, जिसमें 10 क्वेश्चंस हुए थे। उस 10 क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट करते हैं आगे के वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना हम आज कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कराया जाए, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है तब भी आप लोग नहीं देखते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। तो जहाँ डिटेल में बताने की आवश्यकता होगी वहाँ डिटेल में हम बताएंगे, और जहाँ इसे केवल ऑप्शनल टाइप से क्वेश्चन आंसर से बताना होगा तो उसको हम आंसर्स के ही बता के आगे फिर बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस है जो पायरोस्कोप होता है वो किसके द्वारा बना होता है या किसके द्वारा बनाया जाता है। जो पायरोस्कोप होता है, जनरली पायरोस्कोप क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जो पायरोस्कोप होते हैं ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो ये हमारा बनाया जाता है, जो पायरोस्कोप किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, सिरेमिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, सिरेमिक मटेरियल्स के, क्योंकि सिरेमिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो उसकी सेंसिबिलिटी अच्छी होती है, हाई टेम्परेचर को भी सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए जो पायरोस्कोप जो बनाए जाते हैं वो सिरेमिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल शोज हाई आरयूएल वैल्यू क्लोज टू ईस्ट पीसी वैल्यू। यानी कि वह कौन सा मटेरियल है जो है निम्न में से कौन सा रिफ्रैक्टिव पदार्थ अपने पीसी वैल्यू के करीब उच्च आरयू वैल्यू को शो करता है, दिखाता है। तो जैसे कि जो आरयू वैल्यू है रिफ्रैक्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड। रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड। पीसी का फुल फॉर्म होता है कि पॉलीमेट्रिक कॉन इक्विवेलेंट। तो ये जो आरयूएल है, ठीक है, ये आरयूएल क्या है कि रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड, यानी कि रिफ्रैक्ट्री की भार सहन करने की क्षमता कितनी है, किस पॉइंट पे, आपकी पॉलीमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट पे, यानी शार्पनिंग पॉइंट पे, शार्पनिंग पॉइंट के पहले क्लोज होता है। यानी क्या है कि क्लोज शार्पनिंग पॉइंट रिफ्रैक्ट, अब इसी क्या चेक करता है, शार्पनिंग पॉइंट को चेक करता है, उसकी वर्किंग टेम्परेचर, किसी भी रिफ्रैक्ट्री की वर्किंग टेम्परेचर को मेजर करता है, या उसका शार्पनिंग पॉइंट को मेजर करता है, या रिफ्रैक्टिवनेस को मेजर करता है। तो रिफ्रैक्टिवनेस मतलब रिफ्रैक्टिव से शार्पनिंग पॉइंट से पहले, रिफ्रैक्ट्री के वर्किंग टेम्परेचर से पहले के पॉइंट पर किसी भी रिफ्रैक्ट्री की आरयूएल वैल्यू तो कितना शो करता है, लगभग क्लोज शो करता है, दिखाता है। तो वो होता है आपका सिल्का। कौन सी रिफ्रैक्ट्री होती है आपकी, सिल्का रिफ्रैक्ट्री होती है, उसका आरयूएल वैल्यू जो शार्पनिंग पॉइंट के करीब रहता है, यानी कि इसके हाई आरयूएल रहता है, वो भी उसके वर्किंग टेम्परेचर पर, जितना उसका शार्पनिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पे उसका आरयूएल सबसे हाई रहता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डी इनामलिंग बाय द एल्कलीन सॉल्यूशन मेथड द मटेरियल यूज्ड इज। यानी जो डी एल्कलाइन मेथड है, एल्कलाइन सॉल्यूशन मेथड है, उसमें डी इनामलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है।
यानी इसको हम ऐसे ही क्या बोलते हैं, क्षारीय घोल विधि द्वारा डी एनामलिंग में प्रयुक्त मटेरियल कौन सा है? तो क्षारीय घोल विधि होती है, कौन सा विधि होता है? एल्कलाइन सोल्यूशन मेथड होता है, उसमें क्या है, डी एनामलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो इसमें जनरली क्या हो जाता है, क्या यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा मटेरियल यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग यकीन मानिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एग्जाम में, उसी को मैं करा रहा हूँ, उसी का पेपर मुझे किसी ने सेंड किया था। यदि आप लोगों के पास भी कोई पेपर हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कोई क्वेश्चंस पेपर हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ले सकते हैं, 9628236073। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं, जिस पे मैं वीडियो बनाऊं और सभी लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि मैं ये जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे भी एक गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो आप लोग यदि आप कोई क्वेश्चंस पेपर भेजते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो लोगों तक जो हमारा सिरेमिक फैमिली है, जो हमारी सिरेमिक फैमिली है, उन लोगों को बेनिफिट होगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अपने परिवार को, जो हम अपने जितने भी सिरेमिक बैकग्राउंड के हैं, उनको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, और कोशिश यही करता हूँ कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम हेल्प पहुंचा सके। तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन पेपर हो, पिछले ईयर के हो, तो उसको आप प्लीज़ सेंड कर दीजिए, जिस पर मैं उसको वीडियो बनाऊं, तो आपके साथ साथ आपके साथियों को, लोगों को भी भला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैट ग्लास? जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्लास है, जो चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें वो फ्लैट ग्लास का ऑप्शंस नहीं है? तो अब पैटर्न ग्लास अलग हो गया, सीट ग्लास अलग है, प्लेट ग्लास अलग है, तो इसका जो कंटेनर ग्लास होता है वो वो क्या होता है? फ्लैट ग्लास नहीं होता है। इसमें पूछा है, ये नहीं पूछा है कि फ्लैट ग्लास होता है, इसमें पूछ रहा है फ्लैट ग्लास नहीं है। वो कौन सा निम्न निम्न में से कौन सा फ्लैट ग्लास नहीं है? तो नहीं का कंटेनर मतलब क्या होते हैं? फ्लैट मतलब क्या होता है? जो फ्लैट सरफेस के हों। ठीक है, जनरली फ्लैट ग्लास क्या होंगे? जो फ्लैट सरफेस के हों। तो जिसमें ये पूछ रहा है कि वो फ्लैट ग्लास नहीं, कंटेनर ग्लास क्या होते हैं? जिसमें कुछ रखा जाता है, तो वो फ्लैट ग्लास के एग्जांपल्स नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन सही, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थ्योरेटिकली द मैग्नीट्यूड परसेंटेज इन मैग्नेसाइट इज, यानी कि जो मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टिव होती है उसमें एमजीओ का परसेंटेज कितना होता है, उसको हमें बताना है कि जो भी मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री है, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं सैद्धांतिक रूप से मैग्नेसाइट में एमजीओ को प्रतिशत कितना है। तो मैग्नेसाइट का फार्मूला हमें यदि देखते हैं तो MgCO3, इसमें मैग्नीशिया का पूछते हैं, जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो MgO प्लस CO2 बन के CO2 गैस निकल जाती है, ये बचता है। तो इसमें ये पूछ रहा है, जो जो ये रिएक्शंस होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसे MgCO3 को आप हीट करोगे, कितने टेम्परेचर पे आप हीट करोगे? 300 से 300 से आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप हीट करोगे तो MgO मिलेगा और CO2 गैस मिलके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो वो उसमें MgO में, इस मैग्नेसाइट में MgO की मात्रा पूछ रहा है, वो कितना होता है? तो इसमें MgO की मात्रा होता है कितना? 45.6% इसमें MgO की मात्रा पाया जाता है। बाकी आपके CO2 गैस है, अदर इम्प्योरिटीज है जो जल के बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं, एमजीओ रिफैक्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, या इसका नेचर की बात करेंगे। यदि नेचर के यहाँ, तो ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर होता है इसका, यानी क्षारीय रिफैक्ट्री होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहाँ पर यूज, अधिकतर कहाँ यूज करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, इसलिए इसको हम आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसको हम टैंक फर्नेस के रिजनरेटर में भी यूज किया जाता है। बात करें इसकी एमजीओ रिफैक्ट्री के यूज करने के, तो जो टैंक फर्नेस होती है ग्लास इंडस्ट्री में, उसमें रिजनरेटर में इसका यूज किया जाता है। तो ये उसके साथ साथ दूसरे कुछ अलग पॉइंट भी हमें पता होता है, पढ़ते जाते हैं तो सीखते चलेंगे कि इसका क्या क्या होता है। ठीक, तो आप लोग कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको भी नोट कर दिएगा, या मोबाइल का रोक कर उस करके आपको
क्या है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि इसको घुमा के पूछ ले उसका ये जो मैग्नेटाइट का जो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे दिया जाता है, जिससे कि वो एमजीओ में दो भागों में टूटता है। ये किस नेचर के एमजीओ रिफ्रैक्टिव किस नेचर, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होती है, बेसिक या न्यूट्रल होता है, ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको भी आप नोट करते जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन नॉट बेस्ड ऑन द आयनिक कंडक्शन। नीचे गए दिए गए क्या है, निम्नलिखित में कैसे कौन सा अनुप्रयोग आयनिक चालन पर आधारित नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग आयनिक यानी आयनिक कंडक्शन आयनिक चालन पर आधारित नहीं है। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें आयनिक कंडक्शन नहीं होता है, तो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका थर्मिस्टर। बाकी ये जो तीन है इनमें आयनिक कंडक्शन होता है, थर्मिस्टर में आयनिक कंडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इन रेडिएशन परफेक्ट रेडियो मस्ट हैव, जो है क्या करते हैं, विकिरण में एक आदर्श रेडिएटर में होना चाहिए। जो विकिरण है या रेडिएटर है, जो रेडिएटर्स है, उसमें जो रेडिएशन क्या हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आदर्श रेडिएशन क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका है एन एब्जॉर्बिविटी ऑफ जीरो एंड रिफ्लेक्टिविटी लेस देन यूनिटी। जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो क्या होनी चाहिए, जीरो, और रिफ्लेक्ट कितना करना चाहिए आपको, यूनिटी 1 के बराबर करना चाहिए, ठीक है। जो एक रेडिएशन है, रेडिएटर है, उसको रेडिएशन की क्षमता क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्बिविटी, उसको सोखने की क्षमता जीरो होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, और रिफ्लेक्टिविटी लेस देन यूनिटी, रिफ्लेक्टिविटी 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, चलिए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following reacts with gypsum to form सल्फोफेराइड। वो कौन सा ऐसा, इस नीचे दिए गए कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जो जिप्सम के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फोफेराइड बनाता है। वो कौन सा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम के साथ कैल्शियम सल्फोफेराइड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है, उत्तरदायित्व तो है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा CA4AF, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा CA4 और AF। नेक्स्ट है आपका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमजीओ। जो मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया था अभी, एमजीओ के बारे में हमने बात कर लिया। आप देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया, मेल्टिंग पॉइंट, जो हम शायद वहाँ पर नहीं बता पाए थे, नहीं बताए थे नहीं, क्योंकि इसी बेस पे एक क्वेश्चन था, तो हम सोचे कि आगे चल के हम देख लेंगे कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो बाकी तो हमने बता दिया था, मैग्नीशिया कहाँ से पाया जाता है, मैग्नेसाइट से पाया जाता है, MgCO3 से पाया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है बेसिक होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो हमारा मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया रॉ मटेरियल, जो सिरेमिक का मैग्नीशिया रॉ मटेरियल है, जिस रिफ्रैक्टरी में यूज किया जाता है, ग्लास में भी यूज किया जाता है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट। रिफ्रैक्टरी में तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है ही है, टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता तो होता ही है। तो इस जो मैग्नीशिया होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 2852 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैग्नीशिया का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 2852 डिग्री, 2852 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the octane number is a property of dash dash which is used as a spark ignition engine and expressed in the knocking। जो किसी भी फ्यूल का होता है ऑक्टेन नंबर, वो क्या बताता है कि उसका नॉकिंग को बताता है। स्पार्क इग्निशन इंजन में उसका क्या बताता है, नॉकिंग को बताता है। तो इसको एक बार हम और कर लेते हैं। ऑक्टेन संख्या का वह गुण है जो एक इग्निशन इंजन में प्रयोग किया जाता है और नॉकिंग को व्यक्त करता है। वो क्या व्यक्त करता है, नॉकिंग को वो व्यक्त करता है। वो कौन सा है, कौन सी फ्यूल की कौन सी प्रॉपर्टी है, वो नहीं, वो कौन सा फ्यूल है जो उसके नॉकिंग को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर है आपका गैसोलीन, ठीक है। द ऑक्टेन नंबर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ गैसोलीन विच इज यूज्ड एज ए स्पार्क इंजन। गैसोलीन कहाँ पे यूज की जाते हैं, स्पार्क इंजन में यूज की जाते हैं, और उसकी नॉकिंग की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है,
भट्ठी के वातावरण में इनामल का फफोला किसकी उपस्थिति के कारण बनता है या उपस्थित होता है? जो क्या है, भट्ठी के वातावरण में इनामल का जो फफोले होते हैं, बबल्स होते हैं, वो किसकी उपस्थिति के कारण वो उसमें जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं या उपस्थित होते हैं? तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा? यदि वहां पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा। इसमें थोड़ा करेक्शन था कि ऑक्सीजन के भी और वाटर वेपर की उपस्थिति दोनों ऑप्शन रहे थे, तो इसको दोनों को मार्क्स किया गया था, बराबर नंबर दिया था। तो जनरली ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं कि ये फफोला जो नावल का है उसका उसमें फफोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडहेरेंट प्रॉपर्टी इज इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ। जो एडहेरेंट प्रॉपर्टी है किसको ऐड करने से हम इम्प्रूव कर सकते हैं? किसी भी मटेरियल के एडहेरिंग प्रॉपर्टी को हम किसको ऐड करने से उसका इम्प्रूव हो जाता है? तो जनरली हम कोबाल्ट ऑक्साइड को यदि हम मिला देते हैं तो उसकी एडहेरिंग प्रॉपर्टी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल? निम्नलिखित में से ये कौन ऐसा मटेरियल है जो पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल नहीं है, पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का गुण नहीं शो करता है? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का शो नहीं करता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो जब इस पे हीट यानी कोई हीट अप्लाई किया जाता है तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। कोई ऐसा मटेरियल होता है जब इस पे हम कोई हीट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। यहाँ से हमने क्या दिया, हीट दिया, और इस मटेरियल पे तो इसका एक गुण क्या है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें डेवलप हो जाते हैं, तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें डेवलप हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इस ये गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो आपका है, सॉरी, वो आपका कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इसको इस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये आपका होगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, क्या है, टाइटेलम पर ऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज ए मेजर विस्कोसिटी? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम विस्कोसिटी को मेजर नहीं करते हैं? अब यहाँ पर विस्कोसिटी की बात आ गई, तो किसकी विस्कोसिटी को मेजर नहीं करते हैं? वो होती है ग्लास। किसकी मेजर करते हैं, किसका मेजर करते हैं? ग्लास की विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्लास मटेरियल, मेल्ट ग्लास मटेरियल का। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम विस्कोसिटी को मेजर नहीं करते हैं? ठीक, तो निम्नलिखित में से ये कौन सा ऐसा मटेरियल है, मेथड है? तो ये क्राउन मेथड जो है, इसके द्वारा हम ग्लास की विस्कोसिटी को मेजर नहीं करते हैं। इन तीन विधियों के द्वारा, फॉलिंग स्पेयर द्वारा, रोटेशन एंड स्पिंडल द्वारा, बीम बेंडिंग द्वारा, इन तीनों विधियों के द्वारा हम ग्लास की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, ग्लास की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Buller's ring are used to measure the of the wear in the biscuit oven and also to check the progress of the firing the different parts of the oven during firing। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमें भी ये छोटा नहीं, आपको वीडियो में तो और छोटा दिखेगा क्योंकि हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको बताते हैं। इसका राइट आंसर जो आपका होगा, राइट आंसर आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या है, बुलर्स रिंग आर यूज टू मेजर दी। जो बुलर्स रिंग होती हैं वो किसके लिए यूज किया जाते हैं, क्या मेजर करने के लिए? कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए ये रिंग टाइप का है और इसको हम क्या करते हैं कि किसी भट्टी में डाल देते हैं, इस मटेरियल को रिंग टाइप से है, जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, श्रिंकेज होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। इसलिए इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्शन कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ और भट्टी का टेम्परेचर कितना हो, उसका प्रोग्रेस कितना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिफ्रैक्टरीज यूज्ड इन रीहीटिंग ऑफ द फर्नेस बॉटम अर्थ एंड बॉटम फॉल्स आर।
ठीक है। रीहीटिंग फर्नेस के बॉटम एंड बॉटम फॉल्स में कौन सी रिफैक्ट्री यूज की जाती, सॉरी फिर से देख लेते हैं। द रिफैक्ट्रीज यूज्ड इन रीहीटिंग ऑफ द फर्नेस बॉटम, यानी रीहीटिंग फर्नेस जो होती है उसके बॉटम और हर्थ में कौन सी रिफैक्ट्री यूज की जाती है, उसके बारे में हमें बताना है कि वह कौन सी रिफैक्ट्री है कि रीहीटिंग फर्नेस के बॉटम और हर्थ में उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, राइट आंसर आपका होगा क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स। क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स जो होती है रीहीटिंग फर्नेस में उसके बॉटम और हर्थ में यूज की जाती है। इसमें दो मटेरियल होता है, क्रोम होता है और मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट। इसलिए इस रिफैक्ट्री को क्या कहते हैं, क्रोम मैग्नेसाइट रिफैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकन इज ए सिलिकेट ऑफ जिरकनम कंटेनिंग। जो ये जिरकन होता है, जिरकन सॉरी, ये जो जिरकन मटेरियल है क्या है, जिरकन इज ए सिलिकेट ऑफ जिरकन। किसका सिलिकेट होता है, जिरकन का सिलिकेट होता है। जिरकन का जिरकन का फार्मूला क्या जेड आर, जो ये सॉरी देखते हैं इसका क्या होता है आपका, जिरकन 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 का सॉरी, जिरकन इज ए सिलिकेट ऑफ जिरकोनियम कंटेनिंग, यानी कि जिरकोनियम का सिलिकेट कौन सा होता है, जिरकन होता है, जिसमें जिरकन कितनी मात्रा में पाया जाता है उसको हम बताते हैं। यदि हम जिरकन का फार्मूला देख लें, जिरकन का, जिरकोनियम का फार्मूला हम देख लेते हैं। यदि हम ZrSiO4 होता है, ये जिरकन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम ZrO2 कितनी मात्रा में है और आपका SiO2 कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है कि 67% आपका ZrO2 होता है, जिरकन होता है, और SiO2 की मात्रा होती है 33% होती है। ठीक है, इसका जो रिफैक्ट्रीनेस की बात करें, जो जिरकन होता है उसका जो रिफैक्ट्रीनेस की बात करें तो ये इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एबव 2000। किस क्या बोल रहे हैं हमने, रिफैक्ट्रीनेस, जिसको हम शॉर्पनिंग पॉइंट भी बोलते हैं, रिफैक्ट्री की ताप सहन करने की क्षमता कितना होता है, 2000 के ऊपर होता है। ठीक है, इसको, ठीक है, यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को विराम करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, आप लोग वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण आप लोग देखोगे भी नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम 30 से 50 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है।